कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। बस थैंक यू। इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? मुझे बता देते कि तुम लोग आ रहे हो। मम्मी सारा खाना मलिया लाई आप सबके लिए। इनफैक्ट इससे पहले से ही आप सबकी पसंद और नापसंद पता थी। तो है ही मेरी इतनी प्यारी बच्ची। अम्मी की तबीयत कैसी है मलिया? बहुत बेहतर है आंटी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बेटे मेरा सलाम कहना और से कहना वो हमेशा मेरी दुआओं में है। जी आंटी, आप ये चाउमीन ट्राई करें ना। अंकल, मटन कुन्ना कैसा लगा आपको? अभी तो खाना शुरू कर रहा हूँ। अरे सही होगा। हमें ही खिलाती रहोगी कि खुद भी कुछ खाओगी? जी। रोहाम तुम्हें तो बेटा कुछ और। नहीं अम्मी, मलिया ऑलरेडी बहुत डाल चुकी है। अच्छा हानिया, वैसे तो हमारी अम्मा ने चुपका रोजा रखना था। कौन से दुश्मन है इस घर में जो इस किस्म की खबरें उड़ा रहे हैं? आप सुबह से शाम तक कमरे में बंद थी तो हम समझे शायद आपने रोजा रखा हुआ होगा चुपका। बच्चे मिलने आए ना मेरे। बच्चों से है मेरे लिए कुछ भी नहीं है। देख लिया बेटा, 30 साल हो गए हमारी शादी को और ये अहमियत है हमारी। इन्हें सबकी परवाह है सिवाय मेरे। अंकल ऐसे ना कहें, आंटी के साथ साथ हम सबको आपकी बहुत परवाह है। आप जानते हैं, जब भी आपको देखती हूँ ना तो सोचती हूँ कि अगर मेरे बाबा जिंदा होते बिल्कुल आपकी तरह होते। आज के बाद ऐसा कभी मत सोचना बेटा कि तुम्हारे वालिद नहीं है। मैं हानिया और रोहाम की तरह तुम्हारा ही बाप हूँ। भाभी अब बहुत अच्छे चाउमीन नहीं है, मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा। मलिया तुमने ये बाकी पौधों के साथ क्यों नहीं रखा? बस ये स्पेशल है इसलिए मेरी नजरों के सामने रहेगा। इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, मैं भी देखूं? अभी नहीं, जब ये पूरी तरह खिल जाएगा तब बताओ। चलो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है, मैं भी वेट कर लेता हूँ। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि रोहाम से डिस्कस के फिर बताती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हो गया भाई, मेरी बुराइयां होनी थी? नहीं नहीं, फाइका की कॉल थी। हमारी यूनिवर्सिटी में ना डिपार्टमेंट का कोई फेयरवेल अरेंज कर रहे हैं और कोई पता नहीं बहुत बड़ा चीफ गेस्ट भी आ रहा है। फाइका और हसन है ना मेरे दोस्त, हाँ। परफॉर्म कर रहे हैं। तो अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन क्या पता नहीं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, यूनिवर्सिटी को ख़त्म हुए हुए इतना अरसा हो गया, क्या ज़रूरत है ये सब करने की। बस फाइका जिद करी है अजीब के आकर उसकी परफॉर्मेंस ज़रूर देखो। मैं तो नहीं जा रही। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। अगर जाऊंगी ना पता नहीं कितना टाइम लग जाए, रात हो जाएगी। अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम आंटी की फिक्र मत करो, मैं हूँ, मैं उनका ख्याल रख लूंगा। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बुलाया है, वो नाराज हो जाएंगे। उनकी नाराजगी को छोड़ दें आप, कोई एक्सक्यूज कर लूंगी। आपको बिला वजह परेशानी में नहीं डाल सकती। मैं क्यों परेशान हूँ? मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा।
मेरी बात सुनो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आंटी की तबीयत की वजह से तुमने जिंदगी के अहम मौके खोए हैं। तुम्हारे दोस्त तुम्हें इनवाइट करें, तुम्हें जाकर एंजॉय करना चाहिए ना यार। जाओ एंजॉय करो, मैं हूं, आंटी का ख्याल मैं रख लूंगा। ओके? पक्का? पक्का। अब मैं अपना काम कर लूं? पक्का पक्का? पक्का। बहुत ही ओवर लग रही हूँ मैं। रेड लिपस्टिक तो ऐसे लगाई जैसे किसी की शादी में जा रही हूँ। क्या हो गया मुझे? तुम कुछ भी करो, प्यारी लगूंगी। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। फंक्शन खत्म होती मैं कॉल कर दूंगी, आप लेने आ जाएगा। डोंट वरी, तुम एंजॉय करो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। हाय मली, हाय का, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक। ये क्या बात हुई? तुम रोहाम भाई को हमसे मिलवाए बगैर वापस भेज रही हो? मिलवाओ तो सही। ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली रोहाम को कहीं जाना है। रोहाम, ये फाइका है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेस्ट फ्रेंड तो मैं इनकी हूँ और मैं आपकी शादी पर भी आई थी, मगर शायद मलिहा ने मुझे आपसे मिलवाना मुनासिब नहीं समझा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानती हैं हमारी शादी कितनी इमरजेंसी में हुई थी। अरे वाह, वैसे एक्सप्लेनेशन तो मलिहा को हमें देनी चाहिए थी, आप क्यों दे रहे हैं? वैसे मुझे आप दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी लगी, आई लाइक इट। कुछ भी बोलती हो तुम। चलो अब अंदर चलते हैं। अरे रुको तो सही, मुझे रोहाम भाई को हारिस से तो इंट्रोड्यूस कराने दो। पता तो है ना, उसे पता चल गया तो वो मेरा गला दबा देगा। आई नो, कहाँ है वो? रोहाम भाई आप कहीं जाइएगा मत, मैं हारिस को बुलाती हूँ। श्योर। हारिस, हारिस जल्दी आओ, हारिस।
हाय रोहान। आई होप तुम्हें भी मुझसे मिलके अच्छा लगेगा। तुम? क्या हुआ, तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं। जाहिर है अपनी बीवी के सामने तो तुम यही कहोगे ना, वरना तो पहले जब तुम्हारी मुझसे मुलाकात नहीं होती थी तुम्हारा दिन ही नहीं होता था। आप लोग बात करें, मैं आती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। जो भी बात होगी तुम्हारे सामने होगी। तो फिर इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे अपनी वाइफ से मेरा? मैं कौन हूँ, मैं क्या थी तुम्हारे लिए? मैं ये जरूरी नहीं समझता। चलो आंटी घर पे वेट कर रही है। फासले तो थे पर मेरे न थे, दूर मुझसे कैसे वो रहने लगे। तेरी कमी है और कुछ भी नहीं, आज कल मेरा ये समझता नहीं, रहना है तेरे बिन पर रहता नहीं। आपने उनके साथ काफी मिसबिहेव किया है। मुझे नहीं लगता। काफी रूड थे आप। मेरी एक आदत तो अच्छी है बुरी इल्म में, लेकिन जो इंसान एक दफा खुद मेरी जिंदगी से चला जाता है फिर मैं पलट कर उसे नहीं देखती, चाहे उससे अच्छा लगे या बुरा। आई डोंट केयर। इसलिए मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद इस लड़की का तस्करा हमारे दरमियान नहीं होना चाहिए, प्लीज। राम, मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये लड़की हमारे दरमियान आए। और मैं तुमसे भी ये प्रॉमिस चाहता हूँ। ठीक है, आएगा नहीं हो, आई प्रॉमिस। बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए चले? कि हम अकेले हैं घर पे। तो कुछ पार्सल करा लीजिए, जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। सना बीबी, और कोई काम तो नहीं है? नहीं थैंक यू। खाना लगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, खा क्या है, बहुत थका हूं, बस सोना चाहूं।
सर, ये आपके लिए किसने भेजा है? थैंक यू। हैप्पी बर्थडे रोहाम। देख लो, आज भी मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं भूली, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें हमेशा की तरह आज भी अपना बर्थडे याद नहीं होगा। ये भाई के लिए ले रही है? हाँ, कैसी है? बहुत अच्छी है, लेकिन भाई का फेवरेट कलर ब्लू है, वाइट नहीं। अच्छा, तो मैं ब्लू में कुछ देख लेती हूँ। लेकिन गिफ्ट तो अपनी पसंद से दिया जाता है ना भाभी। आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप खरीद लें। हाँ, लेकिन रोहाम को भी तो पसंद आना चाहिए ना। भाई के लिए चीज़ों से ज़्यादा देने वाले की फीलिंग्स मैटर करती हैं, इसलिए आपका जो दिल करे वो आप खरीद लें, लेकिन ज़रा जल्दी करें, ओके? मैं टाई सेक्शन में हूँ। ओके। ब्लू, लेकिन कौन सा शेड ब्लू का, ये तो पूछा ही नहीं। भाभी ये देखिए, ठीक पैक हुआ है ना? हाँ ठीक है, सही लग रहा है। छोड़ दो, कोई फायदा नहीं मेहनत करने, मना कर दिया उसने। क्यों नहीं आ रहे भाई? कह रहा है कि कोई बहुत जरूरी काम आ गया इसलिए यहाँ नहीं आ सकता। अरे कोई परवाह ही नहीं है माँ की, सुबह से किचन में मेहनत कर रही हूँ। चलें, कोई बात नहीं आंटी, रात में ऑफिस से आ जाएंगे तो तब कर लेंगे सेलिब्रेट। ऐसे कैसे हो सकता है? भाई दोपहर में पैदा हुए थे और आज तक अम्मी ने शाम में केक नहीं काटा। हमारी अम्मी जान की फिलॉसफी को आप अभी नहीं समझ सकती। लेकिन हानिया, उन पे ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, घर आके भी ऑफिस का ही काम करते रहते हैं। और ये हमने इतनी मेहनत की है, अम्मी ने इतनी मेहनत की है, उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। आप शौहर की हिमायत में बोल रहे हैं? अरे इसका क्या कसूर है इसमें? फजूल ही बोलती रहती हो हर वक्त। अम्मी फजूल नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। हमने इतनी मेहनत की है, अब भाई को आना ही पड़ेगा, आप जैसे भी बुलाएं। मैं कैसे बुलाऊंगी? मेरे कहने से तो वो आने से रहे। और अगर आपके बुलाने पे वो आ गए तो आप मुझे क्या इनाम देंगी? जो तुम कहोगी वो, लेकिन मुझे पता है कि वो नहीं आएंगे। वो आप मुझ पे छोड़ दें, चल आए डेकोरेशन करते हैं। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अभी नहीं बताऊंगी। आंटी तनी क्या सोचती है ये लड़की। बच्चियां भी ना। हानिया की बच्ची, अंकल के सामने सब कुछ कह देती हूँ। अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे बाबा बहुत लिबरल हैं। अब जल्दी से ये सब कुछ करें, हमारे पास टाइम बहुत कम है भाभी। अच्छा, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि तुम करने क्या वाली हो। अभी बताती हूँ, अपना फ़ोन दें। क्यों? फ़ोन तो दीजिए ना पहले। अगर तुम कॉल करने वाली हो ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कुछ तो पहले टेक्स्ट कर चुकी हूँ, आगे से यही जवाब आया कि नहीं आ सकते। अगर आपकी फ़िक्र होगी ना तो दौड़े चले आएंगे। फ़ोन दीजिए। क्या मतलब है इस बात का? आ रही हूँ मैं। बताओ तो सही, करने क्या वाली हो? बताती हूँ ना। हानिया, ये क्या कर रही है ये लड़की?
हेलो मलिहा, सब ठीक है? मैं मीटिंग से उठ के आया हूँ। सॉरी भाई, आपको डिस्टर्ब करना पड़ा, मगर खैरियत नहीं है। क्या हुआ है? ऐसे क्यों कह रही हो? अम्मी पापा मलिहा सब ठीक तो है ना? बाबा मलिहा भाभी को लेने गए थे, लेकिन यहाँ आते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। अब बाबा उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। बस आपको यही बताना था, लेकिन आप फिक्र मत कीजिएगा, हम सब उनके साथ ही हैं। आप अपनी मीटिंग खत्म करके आइएगा। क्या हुआ है मलिहा को? बाबा ने मना किया था कि आप किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हैं और बिल्कुल भी नहीं आ सकते, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया था। मलिहा कहाँ है? मेरी बात कराओ उससे। अभी थोड़ी देर पहले ही बाबा की कॉल आई थी, वो लोग बस घर पहुंचने ही वाले होंगे। अच्छा भाई, मैं रखती हूँ, शाम में मिलते हैं। मलिहा को जरूरत होगी मेरी, और मैं यहाँ ऑफिस में फंसा हुआ, मुझे उसके पास जाना चाहिए। भाई आप इतनी जल्दी आ गए? आपकी मीटिंग तो शाम में खत्म होनी थी। मलिहा कहाँ है? आप भाभी के लिए अपनी मीटिंग छोड़ के आ गए? सच में? जाहिर है, कहाँ है वो? अंदर है, आइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे लगा सच में तुम्हारी तबीयत खराब है। मुझसे नाराज मत होइएगा, ये सब हानिया ने किया है। हानिया को तो शौक है उल्टे सीधे काम करने का, लेकिन तुम उसका साथ दोगी इसका अंदाजा नहीं था। बहुत बुरी बात है, परेशान कर दिया ना मेरे बच्चे को। अच्छा हुआ ना, इसी बहाने पता तो चला कि रोहाम भाई को भाभी की कितनी फिक्र है, जब तो फौरन चले आए। और आप सबको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, और आप लोग सब मुझे डांट रहे। भैया, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अब आ ही गए हो तो केक भी काट लो। भाई मेरी बहू ने ना बहुत मेहनत से सब डेकोरेट किया। चलो। अरे बेटा जल्दी से काटो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है। इट्स अ गुड न्यूज़, शी इज प्रेग्नेंट। मैं कुछ मेडिसिन्स लिख देती हूँ, आप मंगवा लें। शी विल बी फाइन। माय गॉड, आई कैन बिलीव इट। मैं कितनी खुश हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह आपकी खुशियाँ मुबारक करे। अच्छा, मुझे एक इमरजेंसी केस है तो मुझे जाना होगा, ठीक है? थैंक यू अमरीन। बता नहीं सकती मैं सना के लिए कितनी परेशान थी। परेशानी की नहीं, ये खुशी की बात है, ठीक है? और सना, तुम मेडिसिन टाइम पर लेती रहना, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करना, ठीक है? एक्सक्यूज मी।
सना तुम बैठो, मैं दवाइयाँ लेके आती हूँ, ठीक है? थैंक यू किस लिए? मेरा भरम रखने के लिए। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं? मुझे मालूम है कि आपके लिए अपनी कमिटमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं अपने बारे में ऐसी कोई खुशफहमी नहीं रखती। यानी कि सादा अल्फाजों में तुम ये कह रही हो कि तुमने मुझसे कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं की। जहाँ उम्मीदें होती है ना, वहाँ डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं, इसलिए मैं ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस रखती ही नहीं। एक बात कहूँ, मुझे इतनी खुशी है कि मैंने एक ज़हीन लड़की से शादी की। तभी ये ज़हीन लड़की आपको शुक्रिया अदा करी है, क्योंकि वो जानती है कि आपके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आना आसान नहीं था। शुक्रिया कबूल किया मैडम। वो आप ज़रा मेरी गाड़ी से होती है ताकि मैं अपने काम शाम खत्म करके घर आ जाऊँ। जा रही हूँ। हाँ, रात को जल्दी आ जाइएगा, खाना साथ खाएंगे। और कुछ? प्लीज जाइए। ओके। रुको। क्या हुआ? कुछ नहीं। जाऊं अब मैं? ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। वाओ, इतनी सारी शर्ट्स तुम लाई हो मेरे लिए? क्या आने वाली सारी बर्थडेज का एडवांस लाई हो? नहीं, ये सिर्फ इसी बर्थडे का गिफ्ट है। मलिहा, 1 2 3 4 4 ब्लू शर्ट्स, 4 व्हाइट शर्ट्स। तुम्हें ये कलर्स इतने पसंद है? हानी ने कहा था कि ब्लू आपका फेवरेट कलर है, इसलिए मैंने ब्लू के सारे शेड्स ले लिए। मुझे पता नहीं था कि कौन सा वाला ब्लू आपका फेवरेट है। अच्छा, ब्लू की तो बात ये हो गई, लेकिन तुम व्हाइट इतनी सारी क्यों लाई? वाइट मेरा फेवरेट है, बस इसीलिए। आप हंस क्यों रहे हैं? अच्छा ठीक है, नहीं हंस। इतने सारे पैसे कहाँ से लाई? अम्मी से। क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। थैंक यू। अब पूरे साल मुझे शर्ट्स की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। आई रियली लाइक देम। मैं चाय लाती हूँ। थैंक यू। You're looking nice.
थैंक्स। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। आज डिनर मैंने अपने हाथों से बनाया। बस मुझे 5 मिनट दो, मैं यूं आया। चाय। थैंक यू। मलिया, एक सेकंड रुको। ये क्या है रोहन? ये तुम्हारे लिए कुछ पैसे। आई एम सॉरी, मुझे पहले याद नहीं रहा, आइंदा नहीं होगा। मेरे पास पैसे हैं, अम्मी मुझे देती है हर महीने। ये रखो। तुम अब अपनी अम्मी की नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं अपनी किसी भी जिम्मेदारी पे कोई कोताही करूं। ओके? अगर ज्यादा चाहिए बता देना, मैं और दे दूंगा। थैंक यू रोहन। ये तुम्हारा हक है, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। Nice. Start. बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। I really like it. Really? फिर कल से मैं तुम्हारे लिए खाना खुद बनाऊंगी। रोज रोज नहीं, एक ही चीज से बोर हो जाता हूँ मैं। कभी कभार ठीक है। कबीर, I want to tell you something. बोलो। वो मैं I mean, I'm expecting. You're kidding, right? Why would I joke about this? Of course I'm serious, कबीर। और तुम ऐसे क्यों कह रहे हो जैसे तुम्हें खुशी नहीं है इस बात की? इसमें खुशी वाली बात क्या है? ऐसा तो मत कहो। We're gonna be a family. ये सब इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था। ये सब बहुत जल्दी है। मैं भी मामा से बिल्कुल यही कह रही थी। तो मुझे कह रही थी कि हम बहुत लकी हैं कि हमें औलाद जैसी। Oh, stop it! मुझे बच्चा नहीं चाहिए।
अभी बाहर तुमने मुझसे क्या कहा है कबीर? तुम सोच भी कैसे सकते हो इतनी बड़ी बात? जब मैं एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहता तो तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती। तो फिर मैं भी वो नहीं कर सकती जो तुम कह रहे हो। क्या क्या कहा? वही जो तुमने अभी सुना। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई कि मुझे इनकार कर सके, क्योंकि आज से पहले तुम्हारे सामने हाकिम अली दाद की बेटी नहीं थी। तुम्हारे बाप जैसे सुबह शाम मेरे आगे पीछे फिरते हैं। किसी खुशफहमी में मत रहना। फिर बाबा जानी के बारे में तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो कबीर। फिर जो मैं कह रहा हूं वो सुनो और मानो, वरना मैं क्या कर सकता हूं इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे